वेलकम स्टूडेंट्स, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो जो हम परसेंटेज का जो हमने क्लास करी थी, आज उसके आगे बढ़ रहे हैं। ट्राई करेंगे कि जितना हमारे पास इसमें टाइप के क्वेश्चंस हो सके हम उसे कर पाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का आपके स्क्रीन पे है। किसी संख्या का 80% 80 में जोड़ने पे वही संख्या मिल रही है। तो किसी संख्या का 80% मतलब मैंने क्या बताया था आपको, 4/5 80 में जोड़ने पर आपको यही संख्या मिल रही है। क्लियर है आपके पास? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 4x + 400 = 5x, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x = 50। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रखा है कि 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या रखा है कि जो 60% स्कूल में जो स्टूडेंट हैं वो क्या है, बॉयज है। तो अगर हमारे पास 100% स्टूडेंट है उसमें से 60% क्या है, बॉयज है, और 40% क्या है हमारे पास, गर्ल्स है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल इज 972। इसकी हमारे पास वैल्यू दे रखी 972। फाइंड हमें करना है इसमें बॉयज कितने हैं। तो भाई देखो 40% की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 972। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 972/40। निकालना किसका है, 60% की वैल्यू। तो 60% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 972/40 × 60। 486 1458। क्लियर है? ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है मैंने आपका जो भी आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वैसे ही है। मैं तो सर तरीका आपको अलग बताऊं ताकि आप फास्ट कर पाओ। उसमें क्या क्या है कि 75 में किसी नंबर का 75% जोड़ने पर हमें वही नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो वो नंबर हमारे पास क्या होगा, ये देखो, इसे काट दो 3/4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 300 + 3x = 4x। x की वैल्यू 300। ये तो एक तरीका जिसे हमने आज किया। इसका एक तरीका और है जो अगर आप समझ पाओ तो देखो एक बार। 75% का हमारे पास मतलब क्या है, 3/4। क्लियर है? मतलब कि 3 में 1 जोड़ा गया तो 4 हो गया। यही यहाँ पे भी कह रहा है। तो 3 में हमने 1 जोड़ा है तब 4 हुआ है, तो इस 1 की वैल्यू क्या है, 75। ठीक है, 4 हो गया तो इस 4 की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है 300। ये हमारा फ्रैक्शन का तरीका है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई हमारे को एग्जाम में वो जो हम तरीका यूज करें उसके नंबर तो नहीं मिलने, बट आपको देखना है कि आप किस चीज से कंफर्टेबल हो, किस चीज से आप जल्दी निकाल पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो मैंने किया एक तरीका तो ये जो मैंने आपको पहला बताया था कि 75 में 75% किसी नंबर का जोड़े तो वही नंबर आ रहा है हमारे पास। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 300। क्लियर है? इसी तरह अगर हम इस वाले तरीके में देखें तो क्या है, 75% मतलब 3/4। हमने इसमें 1 जोड़ा, यहाँ तो 1 जोड़ा, बट यहाँ कितना जोड़ा, 75 जोड़ा है। ठीक है, तो हमारे पास 1 की वैल्यू 75, 4 की वैल्यू 300। हमने 3 की वैल्यू क्यों नहीं निकाली, बिकॉज 3 की वैल्यू में हमारे पास क्या है कि जोड़ने के बाद की वैल्यू बतानी थी, जोड़ने के बाद की वैल्यू बतानी थी। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू बता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2 नंबर है जिनका रेशियो क्या है, 2:3। हम अगर ये मान ले ए और बी 2 नंबर जिनका रेशियो दे रखा है 2:3। ठीक है, आगे क्या रखा है कि 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर एडेड टू 20, if 20% of the smaller number is added to 20, it equals to the sum of 10% of the larger number and 25। स्मॉलर नंबर ये है भाई,
लार्जर नंबर, ये ऑब्वियसली बात है। तो क्वेश्चन में जो हमारे पास कह रखा है कि 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर, इसका 2x का 20% हम किस में जोड़ रहे हैं, 20 में जोड़ रहे हैं, तो is equal to the sum of 10% is equal to the sum of 10% of larger number and 25। ठीक है, मैं आपको और बता दूं एक बार क्या कहना चाह रहा है। भाई दो नंबर का रेशियो दे रखा है 2:3, तो इसमें छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 2 है, ऑब्वियसली बात है, बड़ा नंबर 3 है। इसमें कह रखा है कि छोटे नंबर का 20% में, 20% का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, पहले क्लास में बताया था ना, 1/5 होता है। तो छोटे नंबर मतलब 2x का 20% में 20 जोड़ने पे जो संख्या आ रही है वो बड़े नंबर के 10% में 25 जोड़ने के बराबर आ रही है। ठीक है, इक्वेशन बना लोगे आप लोग जो क्वेश्चन में कह रखा है। अब तो इसमें कुछ है ही नहीं, अब तो सॉल्व ही करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x/5 प्लस 20 इज इक्वल टू 3x/10 प्लस 25। इसको आप लोग इस तरफ ले आओ और इसको इस तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 2x/5 माइनस 3x/10 इज इक्वल टू 5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x/10 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2। फाइंड क्या करना है हमें इसमें, देन द स्मॉलर नंबर। तो भाई x की वैल्यू ये आ गई, तो 2x की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी 100। ये स्मॉलर नंबर आपसे पूछे ग्रेटर नंबर, तो वो क्या हो जाएगा 150। क्लियर है। इसमें आप लोग ये वाले क्वेश्चन जहां मैंने आपको बताया कि इसमें लिखा क्या है, वहां आप जाना एक बार पॉज करके वहां से देखना कि मैंने क्या बताया प्रॉपरली। जब वीडियो अगर समझ में ना आए तो आप एक बार जैसे अपने आप दोबारा भी देखना, एक बार देखा, 2 बार देखा, अब फिर भी समझ में नहीं आए तो आप फिर मुझसे कमेंट में या फिर मुझसे आप वैसे पूछ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है स्क्रीन पे। इसमें हमारे पास क्या रखा है, किसी की जो इनकम है वो कितनी है 13500, ठीक है। जो इसकी सेविंग्स है वो है हमारे पास 9000, इनकम सेविंग। तो बचत कितनी हो जाएगी इसकी, एक्सपेंडिचर है, बचत इसकी कितनी हो जाएगी 4500, ठीक है। इसकी इनकम में बढ़ोतरी हुई 14% की, सेविंग्स में बढ़ोतरी हुई 7% की। ये हमसे पूछा हुआ है कितना बढ़ेगा। इसका 14% जब हम निकालेंगे तो वो हमारे पास में आएगा 1890। आप सॉल्व कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। ये हमारे पास आएगा 1890, ऐड करने पे ये आ जाएगा हमारे पास 09351। इसका निकालेंगे तो आएगा 630, तो ये हो जाएगा 9630, ठीक है। तो बचत कितनी होगी हमारे पास, अगर यहां देखें तो 0675, ठीक है। तो बचत कहां से कहां तक पहुंच गई भाई, 1260 बढ़ी है, कितने से बढ़ी है 4500 से। तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी, मैंने बताया था ना कि किसको कंपेयर करना है, इनकी बढ़ोतरी को, तो ऊपर आया किससे कंपेयर करना है, यहां हो जाएगा 9 से 5 140, ये हो जाएगा हमारे पास 28%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर जो है वो उनके जोड़ने के 45% के बराबर है, ठीक है। तो x माइनस वाई जो है 45% ऑफ x प्लस वाई है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 100x माइनस 100y इज इक्वल टू 45x प्लस 45y, ठीक है ना। तो 55x इज इक्वल टू 145y, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 145/55। सॉल्व कर लेंगे इसको 29/11। तो रेशियो क्या होगा छोटे नंबर और बड़े नंबर का, सॉरी बड़े नंबर छोटे नंबर का 29:11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या रखा है कि 498 जो है वो किसी नंबर से 17% कम है,
17% कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कितना होगा भाई, 100% ही तो होता है, तो कितना हो गया, ये 83% हो किसी ना किसी नंबर की। तो वो नंबर क्या है ये पूछा गया, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 498 अपॉन में 83। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास में आ जाएगा 83 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो ये कट रहा है हमारे पास 6 टाइम्स। तो 100% की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 600। तो आज सारे बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, जिसमें हमारे पास टाइम भी कम लग रहा है, तो सॉल्व कैसे करना है ताकि कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नंबर है वो जो है 22.5% वृद्धि हुई है। तो 22.5% का मतलब क्या हो गया, 45 अपॉन में 2, मैंने क्या बताया था इसका 1 अपॉन में 100, तो ये कितना हो गया 9 अपॉन में 40। तो वृद्धि हुई है मतलब 40 से कितना हो गया 49 हो गया ना, 40 से 49 हो गया। तो 49 जो दे रखा है हमारे पास, 49 का मान दे रखा है, मतलब बढ़े हुए नंबर का मान ये दे रखा है। मतलब हमारे हिसाब से जो एक आया है वो क्वेश्चन के हिसाब से 2 है। देखो दोबारा बताता हूँ, किसी नंबर पे इतनी बढ़ोतरी हुई है 22.5% की, इसको अगर हमने फ्रैक्शन में कर लिया तो कितना हो गया 9 अपॉन 40। मतलब कोई नंबर 40 था जो 9 बढ़ने के बाद 49 हो गया, तो 49 हमारे हिसाब से आया, क्वेश्चन के हिसाब से 98। तो 1 बराबर 2 आया है। तो हमारे पास पूछा क्या है इसमें क्वेश्चन में, संख्या पूछिए। तो संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो संख्या हमारे पास में क्या हो जाएगी 40 बराबर 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई संख्या है, ठीक है, तो कोई संख्या हमने क्या मान ली 100 मान ली, उसको पहले 20% बढ़ाया गया है और फिर दोबारा 20% बढ़ाया गया, मतलब 2 बार बढ़ाया गया। तो आप निकाल लोगे तो इसका ये इसका ये, तो इसको कितना परसेंट कम किया जाए कि दोबारा वहीं पहुंच जाए। इसमें बच्चों का आंसर क्या होता है 44%, जो कि गलत आंसर है। क्योंकि इसका हम देखें तो देखो हमें कम कितना करना है 44, कितने से कम करना है 144 से मल्टीप्लाई बाय 100। और मैं ये 100% कह सकता हूं आपको कि ये ऑप्शन आपको मिलेगा, यहां तो निकाल लोगे फिर क्या करोगे 44% इसका आंसर होगा। बट इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा 22 अपॉन में 72, और कट जाएगा ये 11 अपॉन 36, 1100 अपॉन में 36, यहां भी कर सकता है वैसे, और भी 55, 550, 18 और काट दो 275 अपॉन में 9, तो ये हो जाएगा 35 अपॉन 35 अपॉन 9%, ये हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो 35 अपॉन 9% हमें कम करना पड़ेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पहले हम कहां से यहां तक पहुंचे, कितना कम करना है 44, कितने पे से 144 से मल्टीप्लाई। क्या क्या रखा है कि अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 10%। कोई नंबर था तो पहले क्या हो गया डिक्रीज हुआ है कितना 10% से, और फिर क्या किया गया इसे इंक्रीज किया गया 10% से। इसका 10% नहीं होगा, अब किसका होगा इसका 10, तो कितना हो जाएगा 99%, 99 हो जाएगा ये, ठीक है ना। फिर कह रखा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड इज 50 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। यहां पे कितना लेस है, हमारे हिसाब से कितना लेस आया है 1, क्वेश्चन के हिसाब से कितना लेस आया है 50 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से हमारा 1 कम आया, क्वेश्चन में हमारे पास 50 कम आया, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो 1 की वैल्यू 50, तो 100 की वैल्यू 5 हो जाएगी। कॉन्सेप्चुअली मैंने अभी तक कराया, ना मैंने कोई ट्रिक बताया ना मैंने कोई फॉर्मूला बताया, बस हमने जो स्टार्टिंग पढ़े थे हम वही पढ़ रहे हैं। आज हमारे पास सेकंड बेसिक क्लास हमारी ओवर हो गई। कल हम अब थोड़ा सा हायर क्वेश्चन करेंगे, जैसे कल हम करेंगे जो हमारे पास इलेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अच्छे बनते हैं वो